हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे आईजीएल पे। ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, और वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे। 437.8 पे इसने क्लोजिंग दी है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, किस लेवल के बाद ये तेज हो सकता है, और इसका एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, आरएसआई पे बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, ये एक चैनल जो है ये सिर्फ स्विंग ट्रेड का चैनल है। इस पे आपको ऑप्शंस और एफएनओ की बात मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ऑप्शंस मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें प्रीमियम डिके होता है। मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड देता हूं ताकि अगर आपकी कैपिटल छोटी है, बड़ी है, मीडियम है, तो आप उसके हिसाब से स्विंग को अपने ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, स्विंग छोटा भी होता है, स्विंग मीडियम भी होता है, स्विंग लॉन्ग टर्म भी होता है। एज पर द कैपिटल, जो आपकी कैपिटल है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। खुद मैं आपको इतना सिखा दूंगा, चार्ट्स पे रीडिंग आपकी इतनी अच्छी कर दूंगा। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको चार्ट से बात करना सिखा दूंगा ताकि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। आप खुद अपना एनालिसिस करें, खुद ट्रेड लें, खुद स्विंग करें और खुद प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो आपको इधर उधर चैनल्स पे जाके टिप रिकमेंडेशन नहीं लेनी चाहिए। आप खुद अपना एनालिसिस करो, सीखो। सिखा मैं रहा हूँ, स्विंग ट्रेड्स दे रहा हूँ, उनमें पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आप भी सीखो, मार्क करो, लेवल्स लिखो, ताकि आपको पता लगे कैसे स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रैक करो उसको। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करो। धीरे धीरे आप थोड़ी कैपिटल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ाओ। तब आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आप थोड़ा सीख रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, तो वो आपको फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको फ्यूचर्स की सारी वीडियो मेरी मिलती रहेंगी। ठीक है, साथ में मेरा टेलीग्राम पे चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे लाइव मार्केट में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होती है या फिर कोई लेवल्स होते हैं, मैं बता देता हूँ, ताकि अगर मैं ये स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, इसमें मूव आना शुरू हुआ, तो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि ये इसमें हो रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। चलिए फिर इसकी बात करते हैं। 437.8 पे इसने क्लोजिंग दिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा ताकि हमें सपोर्ट का पता लग जाए। ठीक है, तो अगर मैं सपोर्ट, जो उसका मेजर सपोर्ट एरिया था वो था ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे, ये लेवल रेजिस्टेंस थी, ये लेवल रेजिस्टेंस थी, ये लेवल रेजिस्टेंस थी, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो ये जो इसका लेवल था 335 के आसपास, 335 जो इसका लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 2017 से हम देख रहे हैं, 2017 से इसने 2022 तक इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मेजर लेवल है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसके नीचे बाय करके बैठे हो तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए कि हाँ, कहाँ पे देखो क्या करना है। ठीक है, दूसरा जो इसका एक कह सकते हैं कि सपोर्ट एरिया है, या फिर आपका एक एसएल मैं कहूँ, अगर एक एसएल की बात करूँ तो आप एसएल लगा सकते हैं 885 के आसपास। वो क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, इस पे देखेंगे, मैं एक बार मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे तो ये इसने यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट। तो ये इसका जो एक डीपर लेवल आप कह सकते हो, उसके ऊपर का जो है, इस लेवल को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। 2019 के बाद से देखोगे आप तो बहुत अच्छी इसने रिस्पेक्ट दी है। 2024 में भी वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। 385 का आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। तो ये आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी 385 का, एक स्विंग के हिसाब से। अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो 387 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये कटेगा तो सीधा 335 के लेवल आएंगे, बट मुझे लगता नहीं कि अभी कट सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें पैटर्न है, जिस हिसाब से इसे सपोर्ट मिल रहा है, उसमें ये लेवल नहीं कटना चाहिए। बट फिर भी अपनी ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए। तो 385 का एक थोड़ा बड़ा एसएल दिया है मैंने। नॉर्मली मैं आपको 5-10 रुपए के एसएल में ही, रिस्क एंड रिवॉर्ड में ही ट्रेड करवा देता हूँ, बट ये थोड़ा मैंने बड़ा एसएल दिया है 385 का। ठीक है, 385 का एसएल यहाँ पे लगा सकते हो। साथ में इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ पे एक लेवल दे रहा हूँ मैं आपको, तो इस लेवल पे आपको नज़र ज़रूर रखनी है, क्योंकि अगर ये लेवल कटा, अगर ये लेवल कटेगा तो यहाँ से स्टॉक जो है वो तेज़ हो जाएगा, यहाँ से इसमें तेज़ी बन जाएगी अगर ये लेवल कटता है तो। ठीक है, तो वो लेवल क्या है, वो लेवल है 487 के आसपास। इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला लेवल 487 भी नहीं, सॉरी, ये वाला लेवल, ये इसका बहुत ही एक मेजर लेवल है। ये लेवल 445 लगा लो एग्जैक्ट। 445 का अगर लेवल कटता है इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है,
यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लिया। तो 445 अगर ये लेवल इसका ब्रेक होता है, ठीक है, 445 ब्रेक होता है तो यहाँ से तेज होगा। और तेज मतलब एकदम मोमेंटम नहीं आएगा इसमें, मोमेंटम तो इसका ऊपर ही बनेगा। मोमेंटम इसका कहाँ बनेगा वो भी मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। मोमेंटम इसका बनेगा 475 के आसपास, यहाँ पे 483 कह लो आप, 483 के लेवल के आसपास अगर ये यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये रेसिस्टेंस, ये सारे सपोर्ट्स, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, तो अगर ये 483 का लेवल यहाँ से मोमेंटम पकड़ लेगा ये, ठीक है। मोमेंटम मतलब यहाँ से एकदम बड़ी कैंडल, बड़ी तेज बन सकती है और ये लेवल आपको दिख सकते हैं अगर 600 के, तो यहाँ से 487 के ऊपर तो इसका मोमेंटम तेज हो जाएगा, बट 445 के ऊपर भी इसमें एक मूव आना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से अगर मैं इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे चल रहा है, राइट, यहाँ पे सपोर्ट पे चल रहा है। तो यहाँ से अगले हफ्ते क्या हो सकता है, आने वाले हफ्ते में, क्योंकि हम वीकली में देख रहे हैं तो मैं हफ्ते की बात करूँगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे की तरफ एक क्या आ सकता है, सपोर्ट पे टच कर सकता है, सपोर्ट पे टच करके सीधी एक बड़ी कैंडल बना सकता है 483 के आसपास। 483 के आसपास आपको जाता हुआ ये दिख जाएगा, ठीक है, सुन जल्दी, बहुत जल्दी आपको 483 पे दिखने वाला है। 483 के लेवल अगर वहाँ पे पैटर्न कैसा बना रहा है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, मार्केट सपोर्ट कर रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ देखना पड़ेगा आपको। ये सेक्टर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, जैसे इनमें पेट्रोनेट है, गुजरात गैस है, वो आपको देखने हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। साथ में उन स्टॉक्स पे भी नज़र रखो, अगर वो चलते हुए दिख रहे हैं। मैंने पेट्रोनेट की वीडियो डाली थी, पेट्रोनेट एक अच्छा मूव दे सकता है, गुजरात गैस की भी डाली थी, तो एक सेक्टर वाइज मूव भी इसमें आ रहा है, तो आपको सेक्टर पे भी नज़र रखनी होती है, ठीक है। तो सेक्टर वाइज मूव भी इसमें आ रहा है। उसके बाद अपने IGL पे ट्रैक रखो, ये लेवल्स जो मैंने दिए हैं उन पे ट्रैक रखो, तो आपको धीरे धीरे एक स्टॉक के अंदर कैसे जाना है, आपको पहले पूरा मार्केट देखना है, मतलब निफ्टी का व्यू क्या है, ठीक है, निफ्टी सपोर्ट कर रही है कि नहीं। निफ्टी के बाद आपको जाना है अपने सेक्टर के अंदर, सेक्टर के बाद जाना है अपने स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर, स्टॉक के बाद जाना है अपने लेवल्स पे, तो आपको पता लग जाएगा इसमें मूव कैसा आ सकता है, ठीक है। बाकी लेवल्स में कैसे जाते हैं, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से आपको अपवर्ड मूव करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर लेवल निकालने हैं, फिर अपना सेक्टर, आप स्टॉक आपको पता है जिस पे ट्रेड कर रहे हो, सेक्टर का व्यू देखना है, फिर निफ्टी का मूव देखना है। तो ये अप्रोच से चलोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि कहाँ पे कैसा मूव आ सकता है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल देखने वाले हैं कि 445 पे अगर कटेगा तो 487 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 487 के लेवल कटेंगे तो सीधा आपको 600 के लेवल यहाँ पे ये वाले लेवल दिख जाएंगे सून, ठीक है। बट मेरी रिकमेंडेशन इसमें जो है वो यही है कि एक अच्छा स्टॉक है और यहाँ से एक अपवर्ड मूव इसमें ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। जो इसने कैंडल यहाँ पे बनाई है, ये हैमर कैंडल, इसको भी ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ से एक अप मूव इसमें आ सकता है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये कैसा यहाँ से ट्रेड कर सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट बन रहा है। ब्रेकआउट कैसा कि 445 के ऊपर सीधा 483 के लेवल, 40 पॉइंट का ब्रेकआउट यहाँ से बन रहा है एक। तो आप होल्ड करेंगे अगर ये थोड़ा टाइम, तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है। मेरा कोई व्यू नहीं है इसमें, अपना खुद का स्टॉक एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। यहाँ पे मैंने आपको सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप सारे दिखा दिए हैं। टारगेट भी बता दिया, 600 का टारगेट है, ठीक है। तो सून इसमें टारगेट 600 का आएगा। उसके बाद जब यहाँ से इस पे ब्रेकआउट देगा ये, तो फिर देखेंगे कि कहाँ जा सकता है, क्योंकि इसमें ये एक W पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है मुझे। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे तो इसमें एक W पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से इसका ब्रेकआउट आएगा और ये सीधा फिर 750 की जर्नी पे चला जाएगा। पहले 600 के लेवल आएंगे, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करके भी जा सकता है या फिर सीधा भी जा सकता है। तो वहाँ पे एनालिसिस का करेंगे, बॉडी लैंग्वेज कैसी है यहाँ तक पहुँचने में, वहाँ पे पता चलेगा कि सीधा जाएगा कि रीटेस्ट करके जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इस एनालिसिस का वीकली में जो मैंने जो बताया, RSI जो है, RSI भी अभी रेंज में चल रहा है। जब 660 के ऊपर आएगा तो यहाँ से एक तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। अभी एक नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है। तो अभी आपको अगर क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप 483 के ऊपर ही ऐड करें,
ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करके रखें 385 के एसएल के साथ, और अगर नया एंटर करने की पोजीशन देख रहे हैं तो 445 के बाद ही एंटर करने का सोचें, ताकि 483 के लेवल आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगले हफ्ते में नज़र बना के रखेंगे तो एक अच्छा मूव ये दे सकता है। यही मेरा एक व्यू है इस पर। अब इसके देख लेते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि आपको फाइनेंशियल से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि चल क्या रहा है इसकी फाइनेंशियल्स में। नॉर्मली मैं फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, 95% मैं स्टॉक पे ही बता देता हूँ कि स्टॉक कैसा चल सकता है। बट फिर भी अगर आपको किसी को डाउट होता है कि हाँ फाइनेंशियल कैसे काम करेंगे, तो वो भी आपको देखने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो 30,000 करोड़ की ये कंपनी है। अगर मैं इसके इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स जो हैं वो 45% के साथ सेम होल्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद मार्च से FIIs जो है वो 4% का शेयर अपना निकाल चुके हैं। उसके बाद DIs 20% से 23% पे आए, इन्होंने 3% बाय किया है। ठीक है, ये प्लस में चल रहे हैं। उसके बाद पब्लिक की बात करूँ तो गवर्नमेंट की बात करूँ तो 5.18 से 5, तो इन्होंने 0.8% सेल किया है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो 8 से 9.6, तो इन्होंने जो 4% बेचा है उन 3% DIs ने ले लिया, 1% पब्लिक के पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ से यही दिख रहा है कि इंडियन होल्डर्स जो हैं वो ले रहे हैं, FIIs जो हैं थोड़ा निकाल रहे हैं, उनको भी पता नहीं है स्टॉक कहाँ जा सकता है, इसलिए वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली IGL के फाइनेंशियल्स की। चार्ट मैंने आपको अच्छी तरह दिखा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट किसी को कुछ है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना एनालिसिस मैंने कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और अभी के लिए लेवल सारे नोट करके रखना जो मैंने बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। लेवल्स पे ही ट्रेड करो अभी 2 महीने, क्योंकि 2 महीने मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। और स्पेसिफिक रहो, स्टॉक स्पेसिफिक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे, कहीं स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे कहीं नीचे आ रहे होंगे, इसको कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा टिल इलेक्शन। ठीक है, टिल इलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट वॉलेटाइल है, स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तभी पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया IGL का। फिर भी इनकेस कुछ डाउट, कुछ क्वेरी, लेवल्स में कोई दिक्कत, फिर से पूछ सकते हो। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा वहीं पे हूँ जहाँ पे आप पूछते हो। ठीक है, कहाँ पे? टेलीग्राम पे। अभी चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। टेलीग्राम को फॉलो कर लो। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। बाय।